आज का अपना हेडिंग है क्या लिखा है, पढ़ो। गिव्स फ्री एनर्जी। देख, चुपचाप सुनेगा नहीं ना तो समझेगा नहीं। हाँ, आज थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये तुमको एग्जाम में भी रहेगा। अगले लेक्चर में एक लेक्चर और है, उसमें फिनॉल भी खत्म हो जाएगा। तो पूरा थर्मोडायनामिक्स, ईथर, फिनॉल, इसका आपको एग्जाम रहेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक भेज दिया, तो रोना धोना नहीं करना। देख, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अपना एक स्टेटमेंट था, नो मशीन हैज 100% एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था मैंने। कोई भी मशीन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मशीन जितना एनर्जी ले रहा है ना, उसके अगेंस्ट में उतना वर्क डन नहीं करेगा। आप लोग के भी बॉडी में 40 डेज का एनर्जी स्टोर है। अगर आपका नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स बरोबर है, हाइट आपका 5.5 है, उसके हिसाब से वजन आपका 55 से 60 होना चाहिए। अगर इतना है तो आपके बॉडी में 40 डेज का एनर्जी स्टोर है। सोच, तेरे अंदर 40 दिन का एनर्जी, तो भी तू रोज दिन में 3 बार खाता है, 4 बार खा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उतना वर्क कर रहे हैं क्या अपन? नहीं। जैसे 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डाला, 1 लीटर पेट्रोल ऐसा अपन ने रिक्शे में डाला, ट्रक में डाला, कार में डाला, तो सबका एवरेज अलग अलग रहेगा ना। तो सब कोई ज्यादा वर्क कर रहा है, कोई कम वर्क कर रहा है, किसी में ज्यादा लॉस्ट हो रहा है, किसी में कम लॉस्ट हो रहा है, बट लॉस्ट तो हो रहा है ना। तो 100% एनर्जी ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। बचपन में फूड पिरामिड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को टर्शरी ने खाया, बराबर ना। ऐसा क्यों? फूड पिरामिड ही पढ़ा था। यहां से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर है तो ज्यादा हो गई कि कम हो गई? फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, है ना। ऊपर से टॉप पे जाके एकदम कम, तो ये एक पिरामिड बन गया। बाहर ही वेट कर, 2 मिनट वेट कर, सब आएंगे, अभी डिस्टर्ब होएगा, थोड़ी देर बाद आ। क्या बन गया? एक फूड पिरामिड बन गया कि नहीं बन गया? क्या बोल रहा है कि जितने बार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होएगा उतना एनर्जी क्या होएगा? लॉस्ट। कोई भी प्रोसेस में एनर्जी क्या होएगा? 100% वर्क डन होता है क्या? नहीं। तू भी जितना खा रहा है उतना एनर्जी है क्या? नहीं। सपोज अभी तेरे अंदर ना 150 किलो कैलोरी एनर्जी है, तूने 50 किलो कैलोरी एनर्जी 50 किलो कैलोरी एनर्जी का खाना खा लिया। 150 तेरे में, फूड में कितना है? 50। तूने पूरा खा लिया तो तेरा एनर्जी 200 होना चाहिए, पर नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? जो प्रोसेस करके खाना खाया है उसमें भी तो एनर्जी जाएगा ना। एनर्जी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। उठा रहा है, खा रहा है, चबा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो टोटल एनर्जी थोड़ी होएगा, कुछ एनर्जी क्या होएगा? लॉस। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन 100% होता है क्या? नहीं। ये भाई साहब आए, गिब्स, इसका पूरा नाम है हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स। ये बुला रहे हो लोग को, इसका पूरा नाम क्या है? आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स क्या किया बताया इसने? एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ने उसने क्या किया? पूरी एनर्जी को पूरे वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया उसने? पूरी एनर्जी को पूरे वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, और उसको क्या बोला उसने? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी, थोड़ा भी एनर्जी लॉस हुआ नहीं। ऐसा उसको लगा कि उसने पूरी एनर्जी पूरे वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, कभी नहीं होता है। पूरा 100% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता, बट उसने मैक्सिमम 99% तक, 98-99% तक उसने क्या किया? एनर्जी क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो कोई भी एनर्जी जो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर 98-99% वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, यूज हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये कोई अलग एनर्जी नहीं है। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब मैं टोटल एनर्जी का टोटल वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरे पास 50 किलो कैलोरी एनर्जी, मैंने 50 किलो कैलोरी का वर्क कर दिया, तो ये क्या हो गया? फ्री एनर्जी हो गया। क्या हो गया ये? तो ये कोई नया एनर्जी नहीं है, ये नॉर्मल एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परमानेंट चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट एक सिस्टम से एनर्जी दूसरे सिस्टम में घुस गई, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जैसे कि तेरे पास एक रस्सी बम है, तूने रस्सी बम को फोड़ दिया, तो क्या क्या चेंज होएगा? वाइब्रेशन होएगा, कुत्ता बिल्ली बाजू का भाग जाएगा, एक लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मिट्टी उड़ने लगेगी। तो ये सब सराउंडिंग में क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया सराउंडिंग में?
तूने एक रस्सी बम लिया और रस्सी बम से तूने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, तो ये सब एनर्जी जो कि सब क्या है, लॉस्ट हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो हर ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता ही है। इसने मैक्सिमम लेवल तक एनर्जी को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उसके वर्क कन्वर्ट कर लिया, तो इसने नाम क्या दे दिया उसको, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो कोई मेरे को पूछा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क डन इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। ठीक है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। एच क्या आपका एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर, एस क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब मालूम है आपको, रैंडमनेस। चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या जीरो रहेगा, डेल्टा जी मतलब क्या होता है, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम, तो उनका एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम। तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। अगर डेल्टा जी जीरो आता है तो इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो इक्वेशन क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो टी डेल्टा एस उधर लेके जाओ, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, तो टी क्या होगा, अच्छा ये टी क्या है पता है आपको, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, क्या है, जैसे मैंने पानी को वेपराइज किया तो टी कितना होएगा, 100। फेस ट्रांजिशन हुआ ना, लिक्विड से वेपर बन गया, तो टी कितना है, 100। फ्रीज कर दिया मैंने पानी को, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है, तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है, फेस ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। समझा। और एक बात याद रखना, एक फैक्ट याद रखना, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। किसके लिए, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब विच कैन स्टार्ट इटसेल्फ। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया एक बार जरा मेरे को बताओ, क्या क्या मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे, क्या क्या डिस्कस किया बताओ। गिब्स एनर्जी क्या होता है, व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क डन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जी से। और इसका इक्वेशन क्या है, जी इज इक्वल टू क्या है, एच माइनस टी एस। डेल्टा जी का इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या आपका चेंज इन एंट्रोपी, क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होएगा, जीरो। तो इक्वेशन क्या बना था मेरा, टी इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये मेरा, ये जो टी है वो कौन सा टी है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। समझा, ये कौन सा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या होता है, फेस ट्रांजिशन। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होएगा। समझ में आया। और मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा है, प्रोसेस कौन सा है। और डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, डेल्टा एस एग्जैक्टली अपोजिट, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस कैसा होएगा, पॉजिटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये ऑलरेडी तुमको डेल्टा एस में एंट्रोपी में बता चुका था, ये गिब्स एनर्जी का है, इसके साथ में उल्टा है। इतना पार्ट पहले अपन लिख लेते, थोड़ा ही चैप्टर बाकी है, ज्यादा चैप्टर बाकी नहीं है, तो लिखते, लिखो गिब्स फ्री एनर्जी। चुपचाप रहना, फटाफट लिख, क्या लिखा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। थर्ड पॉइंट, it is given as G is equal to H minus Ts. G is equal to H minus Ts. Change in Gibbs energy. Change in Gibbs energy. बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। फिर क्या बोला था मैंने, एट इक्विलिब्रियम कौन जीरो होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या होएगा, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच
T इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, वेयर T इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। T क्या है आपका, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या होएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, क्या होएगा, फेज ट्रांजिशन। क्या होएगा इस पे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे होएगा फेज ट्रांजिशन। एक पॉइंट और लिखो, डेल्टा G अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। करा दो यार, इनको करा दो यार ऐड, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये लिख के ले लो क्योंकि अभी एक न्यूमेरिकल करना है। रिलेशनशिप बिटवीन standard change in Gibbs energy and equilibrium constant, standard change in Gibbs energy and equilibrium constant, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखते पहले क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो नहीं पूछने का, खाली आपको याद रखने का है बस। इसका प्रूफ नहीं है फॉर्मूले का अपने सिलेबस में, खाली मेरे को याद रखने का है। चल भाई इधर देख, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln k, ये फॉर्मूला है आपका। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln k। अब डेल्टा G नॉट और डेल्टा G में क्या फर्क है, ये दोनों में क्या फर्क है, ये चेंज इन गिब्स एनर्जी है और ये स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए डेल्टा G नॉट मतलब STP पे रहेगा, ये किस पे रहेगा, STP पे, मतलब T कितना रहेगा मेरा 273 केल्विन और P कितना रहेगा 1 ATM। स्टैंडर्ड वर्ड आया मतलब इट इज एट STP। हाँ हाँ सुन लिया है, थोड़ा वेट करो। डेल्टा G मतलब एट ऑल, ये क्या रहेगा, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए उसको बोला है स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, और ये क्या अपना चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये जो ln है, ln मतलब होता है log टू द बेस e, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉग, और ये इक्वल टू क्या होगा, log टू द बेस। अच्छा अगर आपको एक्सपोनेंशियल लॉग से log 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम है, पता है ना, 2.303। बुला ले उसको, बुला ले। तो इतनी बातें अपने को मालूम होना चाहिए। आओ तू आगे बैठे, यहाँ पे पीछे नहीं बैठेगी, एक तो लेट आ रहे हो और तू पीछे जा, तू पीछे जा, इसको बैठने दे, तू पीछे जा। आशी तू आ गया, निधि के बाजू में बैठ, इधर आ, इधर बैठ आगे। एकदम पूरा एकदम रिदम मेरा ब्रेक कर दे, वापिस बताना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बार फॉर्मूला वापिस से बता देता हूं मैं। क्या फॉर्मूला, क्या लिखा था मैंने, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln k। रुको जरा, आपको कोई बोला डेल्टा G क्या होगा तो बोलने का चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या बोला मैंने, हाँ चेंज इन गिब्स एनर्जी हो गया, ये चेंज इन गिब्स एनर्जी। फिर मेरे को कोई पूछा डेल्टा G नॉट क्या होगा तो उसको क्या बोलने का, ये क्या है अपना स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या फर्क होता है इसमें, STP पे होता है, STP मतलब स्पेशल टेम्परेचर स्पेशल प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा 1 ATM, टेम्परेचर कितना रहेगा, हाँ। R मतलब आपको पता है रियल गैस कांस्टेंट, R मतलब क्या होता है, क्या होता है रियल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मालूम होना चाहिए, इसका यूनिट और नंबर दोनों मालूम होना चाहिए।
ln मतलब होता है एक्सपोनेंशियल लॉग, क्या ln मतलब होता है log टू द बेस e, और अगर आपको इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है तो नंबर क्या है आपका। इतनी बात मालूम हो गई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलो अभी आगे बढ़ता हूं मैं। पहले एक बार फॉर्मूला, टोटल तीसरी बार फॉर्मूला मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऐसा मत सोचो ये बार बार क्या लिख रहा है फॉर्मूला। क्या आएगा बोलो, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। चलो बोलो, डेल्टा जी नॉट अगर मुझे निकालना रहेगा तो प्लस आर टी एल एन के आएगा कि माइनस आर टी एल एन के आएगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के। मेरे को एल एन नहीं चाहिए, एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई नहीं चाहिए, लॉग टू द बेस 10 चाहिए। कौन सा नंबर डालू, 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के। जितने भी फॉर्मूले मैंने बनाए अभी उसके ऊपर से मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो ये रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है हमको नहीं मालूम है। 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया गया रहेगा। जिसको नहीं आता है उसके लिए फिर एक बार बता देता हूं मैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हाँ बोलो श्रेया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए कौन सा लॉ लगाना पड़ता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लगाना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट है, सी डी ए की ए बी ए, सी डी, सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, ये ए रेस टू ए और ये बी रेस टू बी, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सब टर्म्स मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, रियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेस टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 3 मार्क के लिए पूछेगा ये एक्सप्रेशन, मतलब यही संडे को अगर मैंने इन केस अगर पूछ लिया तो 3 मार्क को पूछूंगा मैं। चलो लिखो मेरे साथ में, चलो लिखो, डायरेक्ट हेडिंग डाला है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। एट इक्विलिब्रियम क्या जीरो होगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। बच्चे लोग एल एन को हटाओ, नंबर कौन सा बोला था, के क्या है आपका, के इज अ विच कांस्टेंट। कौन बात कर रहा है भाई, चुप बैठना। देख इसके बाद न्यूमेरिकल है, अगर बात करते हो पकड़ लिया तो इधर बुला के सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल, बाद में मत बोलना मेरे को क्यों बुलाया। ये लॉ ऑफ मास एक्शन मालूम है ना आपको, किसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ट्स एंड वेग। नहीं पता लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, ठीक है नहीं पता तो लिख के दे देता हूं मैं, सब बताया रहेगा। चलो ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला, अपना बहुत काम का फॉर्मूला है।
अब थोड़ा न्यूमेरिकल वाला राउंड चालू होएगा. डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. Determine spontaneity of reaction by using following data. Determine spontaneity of reaction by using following data. मतलब अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इसी के बेसिस पे पहला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो कि कुछ इस तरीके से है. पहला क्वेश्चन आज का ताजा ताजा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. पहले ही क्वेश्चन में अपनी औकात दिखा दो. ठीक है, लिखो डेल्टा एच इज इक्वल टू -110 किलो जूल, डेल्टा एस प्लस 40 किलो जूल एट 400 केल्विन. ये पहला सवाल. दूसरा भी लिख ही देता हूं मैं. डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 50 किलो जूल, डेल्टा एस -130 किलो जूल एट 250 केल्विन. आइए चलो देखते हैं. पहला क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताता हूं. ठीक है, बार बार मिरर मत देख, टूट जाएगा. बहुत सुंदर है. हर 2 मिनट पे अपना मुंह ही देखने का है. मिरर भी तो सोचता रहेगा क्या है यार. ठीक है, स्टार्टिंग से अभी कितना हुआ है? 40 मिनट में 50 बार देख चुकी है. क्या है यार. ठीक है, चलो क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. बरोबर ना दोस्त? यही मेरा फॉर्मूला है ना. अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये किलो जूल में दिया, जूल में दिया. एक मिनट, मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ वही बोलो, जूल पर केल्विन दिया है. ये थोड़ा लफड़ा हो गया है. ये जूल में दिया है. ठीक है, इधर देखना. ये किलो जूल में, ये जूल में. या तो दोनों को जूल में रखो या तो दोनों को किलो जूल में. तो मैं एक काम करता हूं. किस में करते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू, एक काम करे भाई, इधर इसको जूल में कर लेता हूं मैं. कितना आएगा? 110 कितना? 1 2 3. बरोबर है. टी कितना है? टी 400. और डेल्टा एस कितना है? 40. एक बात बताओ, ये जो सॉल्व करके जो भी आंसर ले आया वो नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? इतना तो समझ में आ रहा है. अरे ये माइनस है, ये माइनस है ना. अगर ये 11, ठीक है, 1,10,000. ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 16,000. बरोबर ना? जो भी आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव रहेगा ना. ये किस में रहेगा? जूल में रहेगा कि किलो जूल में रहेगा? जूल. 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में ले लेना. 1000 से डिवाइड करके किस में लोगे? हाँ, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में ले लेना. अब मुझे बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? लिखने का सेंस. डेल्टा जी इज नेगेटिव. देयरफॉर रिएक्शन इज कैसा आएगा? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. चलो, एक सॉल्व करके बताया, दूसरा आपको करने गए. दूसरा वाला ट्राई किया. अरे मैंने लिखा है ना. टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास होनी भी नहीं चाहिए. टेक्स्ट बुक का कोई काम नहीं है. मैं सब पूरा पढ़ा के पूरा लिखा दूंगा, डोंट वरी. सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने, देखो प्लस में आ रहा है. अच्छा, ये कितना आया? फर्स्ट वाले का कितना है? ये 12630. तो ये 126 आ जाएगा किलो जूल में. दूसरे वाले का निकालो जरा आंसर. देखो, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
if equilibrium constant for the reaction is, if equilibrium constant for the reaction is, if equilibrium constant for the reaction is 5 into 10 raised to 24, 5 into 10 raised to 24, find standard change in Gibbs energy, find standard change in Gibbs energy at 400 Kelvin, find standard change in Gibbs energy at 400 Kelvin. चलो आओ देखते हैं. फाइंड स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी एट 400 केल्विन. एक सॉल्व करके बताता हूं मैं, एक करते हैं. रुको अभी लिखो मत मेरे साथ में यार. आपको क्या क्या दिया है डेटा में, क्या दिया है डेटा में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 5 इंटू 10 रेज टू 24, बरोबर है. लिख मत जरा, देख टी कितना दिया है, टी 400 केल्विन. मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कभी भी पहले फॉर्मूला लिखने का उसका आधा मार्क मिल जाता है. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के. ए रुको रे. अच्छा आर का वैल्यू कितना होता है? 8.314 इंटू टी लॉग के. ये ना मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, ये वैल्यू को मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है. हाँ 19.14, बट हम लोग उसको लेंगे कितना? और एक काम करना बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत लिखना, ये तो एग्जामिनर शॉक हो जाएगा, बोले ये कहां से लिख के लाए. डायरेक्ट ये नहीं, अपन पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये मुझे पता है, मुझे आना तो इधर ही है. देख अपने पास टी है और के, लॉग के नहीं. एक काम करते ना, साइड में जरा लॉग, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देते. कंसीडर लॉग के. लॉग के का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 इंटू 10 रेज टू 20. अभी लॉग को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? लॉग 5 बराबर ना, प्लस लॉग 10 रेज टू 24. लॉग 5 की वैल्यू पहले ही तुमको दे चुका हूं यार, कितना है याद ही नहीं किया तुम लोग यार. हाँ 0.6990 मैंने पहले ही लिखा दिया, log 1 से लेके log 10 तक. तेरे पास है लिख के कि नहीं है? कितना होता है log 5 का वैल्यू? 0.6990. लमसम 0.7 ले लेने का, 0.7. अच्छा ये बच्चे लोग, ये क्या आएगा? 24 आगे आएगा log 10, 24 log 10. log 10 कितना होता है? 1. मालूम ही नहीं है यार ये सब लोग को यार. भाग, log 10 कितना होता है? ये फॉर्मूला मालूम है ना, log a रेज टू m. तो आगे क्या आएगा? m log a. ये 24 आगे जाएगा, log 10 1 होएगा. तो प्लस कितना लिखो मैं? प्लस कितना लिखो? तो log k का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 24.7. मिल गई ना log k की वैल्यू. आओ इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो ठीक है. तो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, आओ चलो देखते हैं. Therefore इक्वेशन 1 becomes, क्या बन जाएगा देखते अपन. क्या होएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस वैसे ही रखने का. ये कितना है, कहाँ गया? 20. अरे टी तो मेरे पास है, कितना है? 400. और लॉग के भी है मेरे पास, कितना है? 24.7. ये सब मल्टीप्लाई करने का बड़ा सा आंसर आएगा जूल में, 1000 से डिवाइड करने का छोटा हो जाएगा आंसर किलो जूल में. माइनस रहेगा ही रहेगा. एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूं. ठीक है, जिसको ये यहां पे फंसोगे, log 5 का वैल्यू बता रहा हूं. log 5 कितना होता है? 0.6990. मैंने लमसम करके कितना लिया है? 0.7 अप्रोक्सीमेटली लिया है. चलो ये अगला क्वेश्चन लिखो. राइट ऑन.
लिखो if equilibrium constant, if equilibrium constant for the reaction is, if equilibrium constant for the reaction is 4 into 10 raised to 15 at 600 Kelvin, 15. Find standard change in Gibbs energy. 600 Kelvin. Standard change in Gibbs energy. ठीक है, जिसको लॉग नहीं आएगा मैं खुद ही लिख दे रहा हूं कि गधे लोगों तुम लोग, लॉग नहीं आएगा, लॉग 4 होता है 0.6021। तो इसको राउंड अप करके कितना लेंगे? अब ये प्लीज खुद से सॉल्व करो जरा, एक क्वेश्चन तो करो, सब बैठ के कॉपी कर रहे हैं यार। किधर गया तुम्हारा स्वाभिमान, किधर गया तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? जब से आए हो 2 बजे से कॉपी कर रहे हो। चलो ट्राई करो, आ जाएगा। ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट अब नहीं कॉपी करूंगी। हाँ सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। सोच तो ऐसा सोच, आशी कर सकती है यार तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। सोच, ए आया आंसर? चलो एक प्रॉब्लम लिखो। CaO plus CO2 gives CaCO3, delta G equal to minus 250 kilojoule at 127 degree Celsius. Find equilibrium constant. चलो फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट आपको दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करके दे देता हूं मैं, खत्म भी मेरे को ही करना है, मुझे पता है। हाँ केल्विन में तो करना है। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना है? माइनस, और ये किलो जूल को किलो जूल में रखना नहीं है, आपको जूल में रखना है। ये कितना आएगा? 1 2 3 0 कट, 1 2 3 कट, 250 इतना आया। 31 पॉइंट कितना आएगा? 31.25, 31.25। बस अभी यहाँ पे आप अटक जाओगे, इसके आगे आपको नहीं आएगा। तो इसके आगे का आंसर निकालते कैसे हो ध्यान से सुन लो, नहीं तो सुनने के बाद भी नहीं आएगा। बोलोगे अरे सर ये कैसे आया? एंटी लॉग, एक तो आपके पास एंटी लॉग लाए हो, लॉग बुक लाए हो? तो लाए हो तो ठीक है, लाए हो तो रुको मैं तुमको लॉजिक बताता हूं और तुम क्रॉस चेक करो कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता। मैं बिना एंटी लॉग के आंसर बताऊंगा, रुका। 31.25। निधि देख बिना एंटी लॉग के कैसे निकालते? लॉग को वहां भेजेगी तो एंटी लॉग हो जाएगा। मेरे पास एंटी लॉग नहीं है पर मेरे पास थोड़ा दिमाग है, अभी मैं दिमाग यूज करने वाला हूं। देख पहले तो जो पॉइंट के आगे है ना, दैट इज द पावर ऑफ 10। जो पॉइंट के आगे हो गया है 10⁻31 आएगा, बरोबर है? ए इधर उधर मत कर, अभी देख समझा रहा हूं। पॉइंट के आगे हो पावर ऑफ 10, 0.25 का एंटी लॉग। आप अपनी लॉग बुक में देख लेना, पर मैं अपने दिमाग से बताता हूं। देखो बच्चे लोग, ठीक है। अभी देख क्या करने का, मैंने तुमको log 1 से लेके 10 तक log बताया था। log 1 कितना होता है? 0 है ना। log 2 कितना होता है? 0.3010। चलो फिलहाल इतने में मेरा काम हो जाएगा। ए रुक रहे, मेरा जो नंबर आ रहा है वो कौन से दो नंबर के? 0.25 किधर आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है, बरोबर है? अच्छा 1 और 2 के बीच में log 1.5 कितना होएगा? log 1.5 इनके बीच में 0.0 और 0.3, इसका क्या होएगा? 0.15।
मतलब मेरे को इतना मालूम है कि मेरा जो भी आंसर होगा 0.25 ये दोनों के बीच में आएगा ना, 1.5 और 2 के बीच में आएगा ना। 1.7 ले लेता हूं मैं, 1.7 समथिंग इंटू 10⁻31 बरोबर है। अगर मेरे को ना, मैं मेरे मोबाइल में मेरे को एंटीलॉग निकालना होगा तो क्या करूंगा मालूम है? एंटीलॉग का मतलब क्या होता है मालूम है? 10⁻⁻, कितना नंबर है? 31.25। अगर मैं मेरे कैलकुलेटर में इतना डालूंगा ना 10⁻31.25 तो इतना आंसर निकल के आएगा। मोबाइल तो है नहीं तुम्हारे पास में? हाँ मेरे पास में है तो ठीक है। एक काम करो, अभी आपके पास में लॉगबुक है ना, जरा देख लो ना। 0.25 का देख लेना कितना है। 0.25 का कितना है एंटीलॉग? 0.25 है ना, आ रहा है ना 1.7 177 मतलब पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट डालते ही उसमें। चलो एक काम करते हैं, 31.25 का इसमें कैलकुलेटर तो रहेगा ही ना इसमें। कैलकुलेटर आ जाओ, कैलकुलेटर में भी दिखाता हूँ, रुक। तुम लोग आगे आओ, कहाँ जा रहे हो? कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ 31.25। कैलकुलेटर निकाल का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल इफ डेल्टा एच नॉट आपको दिया है -238.6 किलो जूल और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग दिया है चलो बच्चे लोग एक, हाँ मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इसके लिए तो बोलो आप मत ट्राई करो। ये पहले ये कॉपी कर लो, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ओके क्लास स्टॉप राइटिंग, एक फॉर्मूला देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने का है। देखो जरा, फॉर्मूला है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। देख डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दिया है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है डेल्टा एच बाय टी। तो आप एक काम करो ना, ये फॉर्मूले को उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, या इसको अलग से निकाल लो सराउंडिंग को, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। अभी दे रहा हूं ना, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग डेल्टा एच बाय टी, सिस्टम है ना आपके पास में, टोटल निकालने का है, तो डेल्टा एच एट टी है, ये दोनों को डिवाइड कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो अरे दो, या तो दोनों जूल रख या तो दोनों किलो जूल, क्या करेगा? दोनों को जूल में रख या तो किलो जूल में रख, कुछ भी कर ले, एक आंसर निकाल के बताओ। हाँ तो पहले डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकाल लो, डेल्टा एच बाय टी कितना है? डेल्टा एच -238.6 इंटू 10⁻³ अपॉन टी। टी कितना है? 300। तो 300 का कितना जीरो चला जाएगा? 2 जीरो चला जाएगा, 2386 अपॉन 3 बचेगा। ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, जूल में। और वो दिया भी आपको जूल में, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर देना।
ये वैल्यू निकालना और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। थोड़ा सॉल्व करना भाई, तू तो एकदम स्तब्ध हो गया, जीरो हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में। ऐसा क्या कर रहा है, इतना भी गोबर नहीं है तू। इसके बाद में कुछ डेफिनेशन अपने को करना है। अरे तू करना, फालतू का बात क्या कर रहा है, कर सीधे फटाफट। क्या भी करता है, क्या भी पूछने लगता है बीच बीच में। दूसरा लेक्चर किसका है आज? एक ही है बस, क्यों ऐसा? दूसरा लेक्चर नहीं है, सही है यार, मजा आ गया तुमको। पीछे गर्ल्स सेकेंड लास्ट बेंच, क्या रे अभी तक आ तू सॉल्व करने अगला क्वेश्चन। पीछे क्या चल रहा है गर्ल्स? कुछ नहीं कर रही है तू, टाइम पास कर रही है। एक क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ये कितना आ रहा है? -795.3 बरोबर है। अब इसको इक्वेशन 1 में रखो। Therefore equation 1 becomes ये सिस्टम कितना है? माइनस ये लिखो, इतना आएगा। सर आया आंसर? कितना आ रहा है ऐड करके? हाँ -758 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मिल गया सबको? चलो हेडिंग लिखो अभी। अब थोड़ा सा थियरी, थोड़े से डेफिनेशन लिखना है। हेडिंग लिखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन है रे भाई, बस कर बात करने को अभी। मीठी भाई स्टूडेंट, स्टॉप टॉकिंग। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये तीनों को भी अलग करने का है। अभी अगला टारगेट अपना यही है। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं, जब तुम चारों को अलग किया तो ये लोग को भी अलग करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी ना बहुत सारा अपने को डेफिनेशन लिखना है, लेकिन सारे डेफिनेशन इजी है। पहला डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देख मेरे को डेफिनेशन नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि वेपराइजेशन क्या होता है।
वेपराइजेशन क्या होता है वो अपने को पता है। देख, वेपराइजेशन मतलब फेज ट्रांजिशन में क्या रहेगा, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में चेंज होता है यार। H2O लिक्विड से H2O गैस। मान लिया कि H2O लिक्विड में इसका डेल्टा H 240 है, चलो 250 किलो जूल है, और यहाँ पे इसका डेल्टा H 380 है। सुन रहे जरा, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। क्या है दोनों का, कितना है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ, तो डेल्टा H और वेपराइजेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 130। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सुनो जरा। व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ अ गैस, क्या बोला, 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ अ, then the change in enthalpy, then the change in enthalpy observed is known as enthalpy of vaporization। ठीक है, ये वाला भी नहीं लेने का, ये भी, दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा। एक डेफिनेशन लिखाऊंगा तो 3-4 बता लोगे। लिखो, लिखो, when 1 mole of a liquid, enthalpy of vaporization, लिखो when 1 mole of a liquid, अरे यार जल्दी दे दे यार, उसका भी मत दे, जाने दे, क्या गिरा दिए पेन तो, मत दे, जाने दे, मरने दे, उसको कुछ टाइम पास करने का नहीं मिला तो यही कर रही है। कोई भी दे दो यार उसको पेन यार, कोई टूटा फूटा पड़ा रहेगा तो। When 1 mole of a liquid, 1 mole of a liquid gets converted to 1 mole of a liquid gets converted to 1 mole of a gas, then 1 mole of a liquid gets converted to 1 mole of a gas, then the change in enthalpy observed, then the change in enthalpy is observed known as enthalpy of vaporization। एग्जाम्पल लिख लो, known as enthalpy of vaporization। इसके बाद में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है मालूम है ना, हाँ एग्जाम्पल लिख लो ना। सब्लिमेशन क्या होता है अपना, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस की, लिक्विड से गैस, डेफिनेशन में थोड़ा सा फिजिकल स्टेट चेंज कर देना, डेफिनेशन बन जाएगा। और एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है वो देख के लिख लेना। गर्ल स्टॉप टॉकिंग, सब अपना अपना प्राइवेट रोना धोना बाद में करो, चुपचाप ये सब लिख के लो।
सब अपना अपना फालतू का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं आधे से ज़्यादा। बाद में लेके जा उसको, घर पे लेके जा, बाद में बैठ के डिस्कस कर। पता नहीं इतना बात कहाँ से लेके आते रहे।